मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नहा धोकर पूजा करने के बाद मैंने पीहू को ब्रेकफास्ट दे दिया है और अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। व्लॉग अपलोड कर दिया है, ठीक है? व्लॉग देख लीजिएगा प्लीज। और मिंकी मुझे नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। मतलब बुरा तो लग रहा है लेकिन एक तरह से अच्छा भी लग रहा है। चलिए, उसको तो उड़ना ही था कभी ना कभी, तो अभी उड़ गई तो कोई बात नहीं। तो बस उसके लिए प्रे करती हूँ कि वो सेफ रहे जहां भी रहे। अच्छा, मैं लंच में बना रही हूँ व्हाइट पुलाव। बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है और इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आज मटर, सोया चंक्स और पनीर। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। ना इसमें मैं प्याज डालती हूँ, ना अदरक लहसुन, कुछ नहीं डालती हूँ। सिंपल, बिल्कुल एकदम सात्विक पुलाव। तो बने रहिएगा मेरे साथ रेसिपी जानने के लिए। और खीरे का रायता तो मैंने कल ही बनाया था, वो बचा हुआ है, तो वही इसके साथ आज हम यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं व्हाइट पुलाव। तो देखिए, मोस्टली सारी तैयारी मैंने करके रख ली है। ये मैंने हरी मिर्च काटा है क्योंकि हम व्हाइट पुलाव बना रहे हैं तो हम इसको कलरफुल नहीं बनाना चाहते, इसलिए मैं लाल मिर्च या फिर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। लाल मिर्च की जगह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्च का। तो इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये है पनीर के पीसेस, इसको मैं अभी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी हल्का सा नमक लगाकर, ताकि ब्लेंड न लगे खाते वक्त। और ये सोया चंक्स है जिनको कि मैंने करीब 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और उनको निचोड़कर फिर मैंने ये कटोरी में इसको निकाल लिया है। और ये है फ्रोजन मटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मैं मोस्टली अपना सारा खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो पनीर को भी मैं सरसों के तेल में ही फ्राई करूंगी और इस पुलाव को भी मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। हाँ, आखिरी में थोड़ा सा देसी घी डालूंगी बस। तो पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ये बहुत चूई हो जाते हैं। इन्हें निकाल लेती हूँ। और जिस तेल में मैंने पनीर को फ्राई किया था उसी तेल को मैं इस कुकर में डाल दूंगी। थोड़ा सा तेल और डालूंगी मैं एक्स्ट्रा, सरसों का तेल। और तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा। इसको तड़कने देंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। अब इन खड़े मसालों को भी हल्के से फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी फ्रोजन मटर और सोया चंक्स। अभी मटर का सीजन नहीं है इसलिए मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब सीजन हो तो आप फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट तक इन सब्जियों को पका लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 बड़ी कटोरी बासमती चावल। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब चावल का पानी निकालकर हम चावल को भी कुकर में डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक एकदम टेस्ट के हिसाब से और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, करीब आधा छोटा चम्मच। अब हम चावल को सारे मसालों के साथ करीब 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। क्योंकि मैंने चावल को आधे घंटे तक भिगो कर रखा था तो मैं जितना मैंने चावल लिया है उतना ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1 बड़ा कप। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। ऊपर से देसी घी डालने से ना पुलाव का स्वाद और दुगना हो जाता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़े नींबू का रस। नींबू का रस डालने से पुलाव बहुत खिला खिला बनता है और इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसका ढक्कन लगा देंगे। फुल प्रेशर पर हम 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद फ्लेम को एकदम लो पर कर हम इसे 2-3 मिनट तक और पकने देंगे और बस हो जाएगा हमारा व्हाइट पुलाव रेडी। तो कुकर बंद कर दिया है। बस अब 5 मिनट में ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो इतना आसान है इसे बनाना और यकीन मानिए खाने में ना बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, खासकर जब आपको कुछ ज्यादा इलाबोरेट लंच या डिनर बनाने का मन ना हो, अचानक कोई आ जाए या फिर सुस्ती आ रही हो बेसिकली थके हुए हो या सुस्ती आ रही हो काम करने में और जल्दी जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो ये पुलाव आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, पुलाव तो मैंने चढ़ा दिया है। मैं फटाफट अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ एक कॉफी ब्रेक। अच्छा, आज से ना पीहू की इंटर्नशिप भी शुरू है। 1 महीने की इंटर्नशिप है, शाम को 4 से 6 बजे तक। तो मुझे रोज उसे छोड़ने और लेने जाना पड़ेगा। तो आज से मेरी भागदौड़ शुरू। तो फिलहाल तो कॉफी ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए, पीहू उठ चुकी है, काफी देर पहले उठ गई है। अभी हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद मैं उसे छोड़कर आऊंगी थोड़ी देर में। अराउंड 3:30 निकलेंगे हम लोग घर से। चलिए। 1 hour later.
तो चलिए भाई लंच कर लेते हैं। लंच एकदम तैयार है। पीयू कह रही है वो थोड़ी देर में करेगी क्योंकि उसने 10 बजे के करीब ब्रेकफास्ट किया था तो उसको उतनी भूख नहीं लगी है। मैं कर लेती हूँ लंच, थोड़ी देर में पीयू को दूंगी। चलिए ये देखिए गाइस, चावल कितने खिले खिले बने हैं, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए फटाफट सर्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से ना खड़े मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, खुशबू से भूख और तेज बढ़ गई। चलिए खा लेते हैं। ये रहा खीरे का रायता और साथ में आम का अचार। पुलाव के संग ना खीरे का रायता बेस्ट लगता है, और खासकर गर्मियों में तो रायता वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा रायता। तो चलिए जी खा लेते हैं। जय हरि गाइस। टू गुड रायता। मज़ा आ गया। तो मेरे कहने पर आप एक बार इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कुछ सिंपल खाने का मन हो ना, ज़्यादा झंझट करने का मन ना हो, तो ये पुलाव ट्राई कीजिए। एकदम जल्दी बन जाता है, विदिन 15-20 मिनट्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए मैं अपना लंच एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं पीहू को उसकी इंटर्नशिप के लिए छोड़ने जा रही हूँ। पीहू हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो इसका इंटर्नशिप है 4 से 6 बजे तक, तो मैं इसको छोड़ूंगी। इसके बाद मेरा मार्केट का थोड़ा बहुत काम है और फिर काम निपटा के फिर मैं इसको लेने जाऊंगी। तो आर यू ऑल सेट, रेडी? चलिए जी, इसको छोड़कर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो पीहू को तो उसके इंस्टीट्यूट में ड्रॉप कर दिया। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा बहुत मार्केट का काम है। उसके बाद घर जाऊंगी, चाय पीऊंगी और फिर मुझे 6 बजे वापस लेने आना है पीहू को। तो 4 से 6 का है उसका जो इंटर्नशिप है, तो ये अगले 1 महीने तक है इंटर्नशिप। पास में ही है, वैसे ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं ग्रोसरी का सामान लेने आई हूँ मार्केट, और वेजिटेबल्स वगैरह भी लेना है। चलिए, आज पीहू के लिए कुछ स्पेशल बनाना है, तो उसी का सामान लेने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तो सामान ले लिया है, चलिए। तो सामान तो ले लिया मैंने, अब घर वापस जा रही हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है ना, घर के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बाहर निकलो तो पता चल रहा है। 1 मिनट में पसीने पसीने हो गई। तो चलिए घर चलते हैं। बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मार्केट से सामान लेके मैं घर वापस आ गई हूँ। और पता है मैं मार्केट क्यों गई थी? एक्चुअली पीहू ना 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मुझे KFC का फ्राइड चिकन खाना है, मुझे KFC का फ्राइड चिकन खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई घर में ही उसको KFC का मजा दिया जाए, घर में ही उसके लिए KFC फ्राइड चिकन बनाया जाए। तो मैं इसलिए चिकन लेने गई थी और बाकी सामान लेने गई थी। तो अभी मैं फटाफट चिकन को मैरिनेट करने वाली हूँ। जब वो वापस आएगी फिर फटाफट उसको बनाकर दूंगी। तो चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। पहले शायद मैंने नहीं किया है KFC फ्राइड चिकन की रेसिपी, एकदम KFC स्टाइल बनता है, इनफैक्ट उससे भी बढ़िया बनता है। तो मैंने ½ kg लेग पीसेस और ब्रेस्ट पीसेस ले लिए थे और मैंने इनको अच्छे से धो लिया है विनेगर वाले पानी में। विनेगर वाले पानी में धोने से ना इसकी स्मेल चली जाती है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। जिंजर पाउडर के बाद मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 बड़ा चम्मच पेपरिका पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब सारे चिकन पीसेस को हम इन मसालों से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसको ढककर हम फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास वक्त है तो 6 से 7 घंटे तक मैरिनेट कीजिए। मैं इसे 2 से 3 घंटे तक कर रही हूँ। तो वापस आने के बाद सबसे पहला काम यही किया, चिकन को मैरिनेट किया, क्योंकि उसको अच्छे से मैरिनेट होना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैं पीहू को लेने आ गई हूँ। अभी उसके क्लास को छूटने में 5 मिनट हैं, तो वेट कर रही हूँ बाहर। रोज की ड्यूटी अब ये मेरी 1 महीने के लिए, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब आ रही है मैडम, ये आ गई पीहू। कैसा था? ठीक लगा? इतना लेट क्यों हो गया? एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं।
पीयू को लगी थी भूख, हमने कहा पहले प्यास मिटाइए, फिर घर जाकर आज पीयू के लिए कुछ स्पेशल बनने वाला है। पीयू को कोई आइडिया नहीं है, पता है आपको क्या बनने वाला है? नहीं पता ना? ये लीजिए भैया, चीयर्स। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। अच्छा लगा आपको पीयू? अच्छा है ना? सो बैक इन द किचन, फटाफट बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन, क्योंकि पीहू को बहुत भूख लगी है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि आज मैं उसके लिए KFC स्टाइल चिकन बनाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक बोल में मैं ले लूंगी करीब 200 ग्राम्स मैदा। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी करीब 50 ग्राम्स कॉर्नफ्लावर, करीब 1 छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, थोड़ा सा अनियन पाउडर, रेड पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और आखिरी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। और अब मैं ले लूँगी 1 सैशे मैगी मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अच्छे से सारे मसालों को हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। और हमारे फ्राइड चिकन को एक्स्ट्रा क्रंची बनाने के लिए अब मैं यूज़ करूँगी कॉर्नफ्लेक्स का। तो कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से मसलते हुए इसमें ऐड करना है ताकि उसका पूरा चूरा बन जाए। तो ये जो KFC स्टाइल फ्राइड चिकन मैं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल अपने स्टाइल से आपको बता रही हूँ, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। अच्छे से इसको भी हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब मैं मैरिनेट किए हुए चिकन को बाहर निकालूंगी फ्रिज से। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको चिकन के साथ। सोया सॉस पहले डालने से ना चिकन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला था। अब एक बोल में मैं ले लूँगी 1 अंडा, अच्छे से इसको फेंट लेंगे और फिर इसको हम चिकन पीसेस में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन पीसेस के साथ। और अब हम मैरिनेटेड चिकन पीसेस को पहले अच्छे से मैदे के मिक्सचर के साथ कोट करेंगे, फिर इसको हम ठंडे पानी में कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे पानी से निकालकर दोबारा से मैदे के मिक्सचर से अच्छे से कोट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम झाड़ लेंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल एकदम गर्म होना चाहिए जब आप चिकन पीसेस डालें, लेकिन फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम को एकदम लो पर करना है। इसी तरह से हम बाकी पीसेस भी मैदे से अच्छे से कोट करके तैयार कर लेंगे और उन्हें फ्राई कर लेंगे। बस चिकन पीसेस को फ्राई करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम लो पर रखना है, वरना चिकन पीसेस बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से लेकिन कच्चे रह जाएंगे। अब हम इन चिकन पीसेस को बीच बीच में पलटते हुए 8 से 10 मिनट तक गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। और देखिए हमारे KFC स्टाइल फ्राइड चिकन एकदम तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्प और कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये लग रहे हैं ना एकदम KFC जैसे ही। और यकीन मानिए खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं, एकदम मज़ेदार। इनफैक्ट KFC से भी बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। और आप इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं पीहू को टोमेटो केचप के साथ दे रही हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा स्पाइसी सॉस पसंद नहीं आते हैं। देखिए कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं और इनके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। क्या आप इसे देखकर कह सकते हैं कि हमने घर में बनाकर तैयार किए हैं? लग रहे हैं ना एकदम KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। और अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं ये और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए पीहू को देती हूँ मैं फटाफट गर्मा गर्म। तो आज पीहू को मैंने दिया है सरप्राइज। चलो बताओ खा के, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती हूँ, तो यही बताएगी कि कैसा बना है। तो इसको ना KFC के फ्राइड चिकन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि घर में ही बनाया जाए। सॉस भी ले लो। क्रिस्पी है, बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। KFC से भी बेटर। KFC से भी बेटर। अरे वाह क्या बात है। और सॉस लगा के खाओ। क्रिस्पी बना है। हाँ। चलो एंजॉय। तो कैसा लगा मैडम जी सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इसका क्रंच तो यहाँ तक आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। चलो खाओ। वेलकम। तो भाई पीहू की फरमाइश मैंने आज पूरी कर दी है KFC फ्राइड चिकन की, लेकिन खुद पसीने से तरबतर हो चुकी। इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे। तो बस अभी फटाफट जाके नहाती हूँ और नहाने के बाद ना मैं आप लोगों को अपने बर्थडे गिफ्ट्स दिखाऊंगी जो कि अभिजीत और पुरु ने भेजे हैं।
और पता है पुरु ने एक नहीं 3 गिफ्ट्स भेजे हैं मेरे लिए इस बार, बर्थडे गिफ्ट्स, और 2 केक। केक तो आज ही आया, गिफ्ट्स उसके सारे कल तक आ गए थे। अभिजीत का एक गिफ्ट आया है, उसने एक और गिफ्ट भेजा है जो कि शायद बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था ना, तो उस वजह से वो भेज नहीं पाया था, वो शायद कल पहुंचेगा। एक गिफ्ट उसका आ गया है, तो चलिए फटाफट नहा लेती हूँ, उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे बर्थडे गिफ्ट्स की। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? सो नाउ गिफ्ट अनबॉक्सिंग टाइम, ये। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगी अभिजीत वाला गिफ्ट। अभिजीत ने एक्चुअली पीहू को बताया था कि वो 2 गिफ्ट भेज रहे हैं, एक गिफ्ट शायद कल या परसों आएगा। एक गिफ्ट आ चुका है, तो पहले अभिजीत का गिफ्ट खोलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये वाला गिफ्ट उन्होंने कहा था एक गिफ्ट मदर्स डे का है और एक गिफ्ट बर्थडे का है। अब मुझे नहीं पता कि ये बर्थडे वाला गिफ्ट है या मदर्स डे वाला गिफ्ट है, तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मग होगा, क्योंकि इसको पता है मुझे कॉफी बहुत पसंद है, तो ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी। अच्छा, गिफ्ट अनबॉक्स करने में कितना मजा आता है ना। मुझे तो लग रहा है कि ये मग ही है। यस, इट्स अ मग। और देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है बीवी हो तो ऐसी। ये पक्का इसी ने बताया होगा ये लिखने के लिए, बीवी हो तो ऐसी। सो थैंक यू सो मच। अब अभिजीत ही बताएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ये बर्थडे गिफ्ट है या मदर्स डे गिफ्ट है। तो ये कॉफी मग है जो कि अभिजीत ने भेजा था। ये हो गया पहला गिफ्ट। अभी खोलते हैं दूसरा गिफ्ट जो कि भेजा है पुरु ने। ये लाइट वेट है, मुझे लगता है कुछ होगा छोटा मोटा। देखते हैं क्या है। कैची कैची। ओके, अच्छा ये है की चेन। ये हो गया सेकंड गिफ्ट। और ये है एक बड़ा सा गिफ्ट, ये भी भेजा है पुरु ने। इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये भारी भी है और बड़ा भी है। आई एम कैफीन। देखते हैं, ये है आई थिंक कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है। देखते हैं, खोल के देखते हैं। लेट्स ओपन दिस। ओ वाह, जैसा कि मुझे शक था वही है। ये है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये है कैफीन का कॉफी फेस वॉश। ये है कैफीन का फेस स्क्रब। ये क्या है? ये है कैफीन का बॉडी स्क्रब। ये है हैंड टॉवल। और ये है स्पून छोटू सा। तो ये है पुरु ने जो गिफ्ट भेजा है। थैंक यू पुरु, आई लव्ड इट, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, पुरु ने ना एक गिफ्ट और भेजा है जो कि उसने बोला था कि उसके लिए वेट मत करना अनबॉक्सिंग का, उसको इमीडिएटली खोल लेना, क्योंकि वो आपको बनाना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। वो एक DIY वो है, क्या कहते हैं, लैम्प शेड। तो हमने इसे खोल लिया है, लेकिन अभी तक उसको असेंबल नहीं कर पाए हैं। कल या परसों करेंगे जब भी फुर्सत मिलेगा। तो एक उसने मुझे लैम्प भी भेजा है, लैम्प शेड, नॉट लैम्प, लैम्प शेड पूरा भेजा है। तो वो हमें बनाना पड़ेगा, वो DIY वाला है। तो भाई ये थे मेरे सारे बर्थडे गिफ्ट्स। और एक बर्थडे गिफ्ट मुझे और मिला, सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। और वो मुझे दिया किसने? कमेर 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 कमेर, वो मुझे दिया पीयू ने। पीयू ने ये गिफ्ट दिया मुझे। अभी कल दे देना। ओ, उल्टा पकड़ लिया। ये और देखिए कितना प्यारा रोज बनाया इसने अपने हाथ से। कल दे देना ना ये मुझे। वो कह रही है कि दादा और पापा का खोल रहे हो तो मेरा वाला गिफ्ट भी खोलो, इसलिए अभी दिया उसने। ओके, इधर आ जाओ, आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करते हैं। आ जाओ, लेट्स सी कि प्यू ने मुझे क्या दिया है। अच्छा, मुझे पता नहीं किसने कब मंगवाया है। बैठ जाओ, तो देखते हैं प्यू रानी ने मुझे क्या दिया है। मुझे लग रहा है, गैस करूं कोई प्यू? परफ्यूम ऐसा लग रहा है मुझे। क्या है ये? मुझे लग रहा है परफ्यूम है, या हो सकता है क्या? लेट्स सी क्या है।
परफ्यूम ही है। यस यस परफ्यूम, ये थैंक यू। कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, आगे आओ ना, किसी कैसे करूंगा मैं पीछे से। थैंक यू। तो ये दिया पीयू ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट। ये तो आज इस बार तो मुझे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल गए। ये अच्छा, अभी मैं वो केक्स भी दिखाती हूँ जो पुरू ने भिजवाए हैं। चलिए, और ये 2 केक्स हैं जो कि पुरू ने भिजवाए हैं। खोलकर देखते हैं। केक कटिंग तो वैसे कल ही होगा, लेकिन आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कौन सा केक भेजा है उसने। ओह वाह, सच अ गॉर्जियस केक, मैंगो केक। एक केक ये है और एक केक ये है। ओह वाह, दोनों कितने प्यारे हैं और दोनों मैंगो केक हैं। उसको पता है कि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है, तो उसने ये मैंगो, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना फ्रेश मैंगो की। ब्यूटीफुल केक्स, थैंक यू पुरू, लव यू। तो ये थे मेरे बर्थडे गिफ्ट जो कि मेरी फैमिली ने मुझे दिए। कैसे लगे आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट, जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आए, बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही यूजफुल गिफ्ट्स हैं, मेरे बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी हैप्पी नोट पर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग और मेरी रेसिपीज, KFC फ्राइड चिकन की रेसिपी, व्हाइट पुलाव की रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, मेरे बर्थडे स्पेशल व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Sorry, SD.